जिसके बाप दादाओं ने 1947 में पाकिस्तान बांट दिया, 1971 में बांग्लादेश बांट दिया, बलूचिस्तान गुहार लगा रहा था भारत से कि भैया हमको शामिल कर लो। नेहरू जी किए नहीं। कश्मीर में काला कानून लगा दिए 370 और 35 से। कौन सा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? शिव जी को नहीं पूछूंगा, ब्रह्मा विष्णु किसी को नहीं पूछूंगा, किसी को नहीं पूछूंगा। ये क्या है? ये क्या है? आतंकवादी से कम है क्या ये? कहना चाहता हूँ, इस देश में अब ना जिन्ना है और ना ही जिन्ना के लोग होने चाहिए। जिन्ना के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। जिन्ना के लोगों को जिन्ना के पास भेज दो। मैं नहीं चाहता जिन्ना के लोगों को। अच्छा, क्या नाम है? विभव कुमार पांडे। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजय रथ विपक्ष मिलकर रोक पाएगा? विपक्ष है कहाँ सर? कौन सा विपक्ष? कांग्रेस? कौन सा एंगल से लगता है विपक्ष है? शेर को गीदड़ों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए कौन सा सब सजा होगी? कौन सी हुई? सबसे पहले आप अरे चचा रुक जाइए, बाइट दे रहे हैं हम यार। सवाल पूछ रहे पत्रकार महोदय, चिल्ला रहे हैं पीछे खड़ा होके। अरे वो सेक्युलर चचा है। सुनिए, विपक्ष है कहाँ सर? विपक्ष किस मुद्दे में बीजेपी को टक्कर दे रहा है आज सरकार में कि उसको सरकार में लाएं? आप बताइए, किस मुद्दे में विपक्ष टक्कर दे रहा है? भारत जोड़ो यात्रा करके? साले जिसके बाप दादाओं ने 1947 में पाकिस्तान बांट दिया, 1971 में बांग्लादेश बांट दिया, बलूचिस्तान गुहार लगा रहा था भारत से कि भैया हमको शामिल कर लो। नेहरू जी किए नहीं। कश्मीर में काला कानून लगा दिए 370 और 35 से। कौन सा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का सांप्रदायिक माहौल खराब है, इसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़ने का तो ये काम कुछ दिन पहले किए थे। आरएसएस का पोशाक जला के ट्विटर पे पोस्ट किए थे। मान लीजिए आरएसएस का आला कमान जो है, आला अधिकारी जो पूजनीय है हमारे मोहन भागवत जी, या कोई भी आरएसएस का कोई भी बड़ा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर एक भी ट्वीट कर देता ना उसके खिलाफ, तो आरएसएस का हर एक कार्यकर्ता, सर मैं भी हूँ, उतर जाते रोड पे। उस समय दंगा नहीं होता। किसी ने भी किया पोस्ट, किसी ने भी ट्वीट पे कोई भी प्रक्रिया नहीं दी। पता है उनको कि ऐसा ट्वीट करेंगे तो दंगा होगा, देश का नुकसान होगा। किसी ने नहीं किया। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का काम कौन करता है? दंगा नहीं याद है सर? 1992 का जेनोसाइड याद है? 84 दंगा याद है? कल बीजेपी सांसद ने एक बयान दे दिया। अरे सर, बीजेपी देखिए, लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी में जो गलत है उस बीजेपी कार्रवाई नहीं करते। कैसे नहीं करता है? नूपुर शर्मा को हटा दिया, टी राजा पे कार्रवाई कर दिया, जिस पे सर देश की जनता ने मांग किया उस पे कार्रवाई हुई। बीजेपी कहीं गलत नहीं है। अब बात रहे सर, देखिए ऐसे तो सर आम आदमी पार्टी के नेता शपथ दिलवा रहे हैं बौद्ध धर्म के नाम पे। उनको ये नहीं पता कि बौद्ध जी थे वो एक क्षत्रिय समाज से आते थे। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। अरे सर इस्तीफा दे दिए हैं सर, कुछ नहीं होता है इस्तीफा सर, सिर्फ दिखावा है। 10 लाख आदमी को उन्होंने जात परिवर्तन किया खुलेआम। शिव जी को नहीं पूछूंगा, ब्रह्मा विष्णु किसी को नहीं पूछूंगा, किसी को नहीं पूछूंगा। ये क्या है? ये क्या है? आतंकवादी से कम है क्या ये? आप बताइए। मैं तो बोल रहा हूँ योगी जी को, मोदी जी को ऐसा सख्त काला सजा दे जिंदगी में वो कोई दोबारा काम ऐसा ना करे। इस्तीफा देने से हो गया सर? खुलेआम सर कन्वर्जन करवा रहे हैं सर। विपक्ष तो गलत काम ही कर रहा है। चलिए बात कर लेते सर, महागठबंधन की बिहार में कितने कौन से 5 पार्टियां सर, बड़ी 5 पार्टियां महागठबंधन में मिल के सरकार बनाई है, तब उनकी सत्ता आई है। वैसे जब एनडीए की सरकार थी मात्र 2 पार्टियों के साथ, 1 मिनट भैया, 2 पार्टियों के साथ गठबंधन में सरकार थी। यहाँ 5, यहाँ अकेले बीजेपी बिहार में। सर देख लीजिए, यहीं 100 गीदड़ मिल के शेर का शिकार कर लेते हैं सर। कहानी जिसको पता है ना सर वो बहुत बेवकूफ है सर। खरों चला सकते हैं लेकिन शिकार नहीं कर सकते। देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं सभी। कहाँ बेरोजगारी है सर? कहाँ है बेरोजगारी? अरे एक मिनट सर, 1 मिनट महोदय, कहाँ है बेरोजगारी? बीजेपी बड़ी बड़ी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट ला रही है विदेशों। अरे चचा बाइट दे रहे हैं, बोलने दीजिए। हाँ ठीक है, बोलने दीजिए हमको। अब इस देश में ना जिन्ना है ना जिन्ना के लोग होने चाहिए। दोस्तों, भाइयों बहनों, साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में अब ना जिन्ना है और ना ही जिन्ना के लोग होने चाहिए। जिन्ना के लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए। जिन्ना के लोगों को जिन्ना के पास भेज दो। मैं नहीं चाहता जिन्ना के लोगों को। सर नीतीश कुमार बोलते हैं कि सब गठबंधन बना के प्रधानमंत्री सोचते हैं प्रधानमंत्री बने। किस बिना पे बनेंगे? इनका भी जो महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, उसमें 23 मंत्रियों पे केस है और 23 में से 17 पे मुख्य आरोप है। उसमें मंत्री का नाम गिनवा दे। चलिए, डिप्टी सीएम
के ऊपर जानते हैं सर कौन कौन सा केस है? 302, 420 सर, 420 का केस लेकर बैठे हुए हैं डिप्टी सीएम। किसका बात कर रहे हैं? नहीं, सवाल ये है कि क्या मोदी का विजय रथ विपक्ष के तमाम नेता मिलकर रोक पाएंगे? सर किसी के अंदर आदमी को हिम्मत पानी नहीं है। पिलाओ, अगले को इतना बेचारा भाषण दे रहा है, भाषण के लिए भी राशन चाहिए। वो रास्ता नहीं पूछ रहे हैं। हाँ बताएं, सर टक्कर दे अब पाएंगे? एकदम दे पाएंगे सर। किस बिना पे बोल रहे हैं? महंगाई। चलिए सर, विपक्ष के पास मुद्दा क्या बचता है? एक मिनट, मोटे चावल। एक मिनट भैया सुन लीजिए। विपक्ष के पास एक मिनट, अरे भैया जवाब सुन लीजिए। विपक्ष के पास मुद्दा क्या बचता है? महंगाई, बेरोजगारी। अरे महंगाई है तो स्मार्टफोन चलाना छोड़ दो, 1000 का रिचार्ज होता है। क्यों डलवा रहे हो रिचार्ज? क्यों करवाते हो? मत करवाओ। महंगाई कहाँ है? बेरोजगारी की बात करते हैं सर। बेरोजगारी की अगर बात करें तो भैया एमएनसीज कंपनी आ रही है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके पहले कहाँ आती थी? नहीं आती थी सर, अब आ रही हैं। जो सरकारी लोग उसको नौकरी मिलेगा। अब पढ़ेंगे सर, 10वां फेल होंगे और सोचेंगे एमबीए जो करता है सर, एमबीए करने वाले भी अब सरकारी, सब सरकारी नौकरी के मर रहे हैं। अरे यार खुद का व्यापार शुरू करो, बिजनेस में जाओ। बेरोजगारी जो बोलता है ना, बेरोजगारी है वो आदमी है ना, एक्चुअल में बेरोजगार नहीं है, उसको कमा के नहीं खाना है, वो चूतिया आदमी है। सरकारी नौकरी क्या होता है? सरकार देश चलाने को या सरकारी नौकरी देने को है? आपको सरकारी नौकरी चाहिए, नहीं मिली तो बेरोजगार हो गए हो। कौन बेरोजगार है यहाँ पे? आप यहाँ जो ये रिकॉर्ड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? व्यूज आएगा तो पैसा आएगा ना, तो क्या आप कमा नहीं रहे हो? अग्निवीर योजना लाई युवाओं के लिए, काहे नहीं गए ज्वाइन करने? साला ट्रेन जलाने पे उतर गए। अग्निवीर योजना है, जिस उम्र में जितने साल में सरकार उसको 13 लाख 15 लाख रुपया देने को तैयार है, उसका बाप उसको 13 लाख 15 लाख रुपया नहीं दे। अगर वो उसकी दुकान पे बैठ लेना 4 साल, तो वो बाप उसको 13 लाख रुपए की है ना तनख्वाह नहीं देगा 4 साल में, जो सरकार उसको देने को तैयार है। दिक्कत कहाँ है? साला हमको मेहनत करके नहीं खाना आपको है। लगता है कि देश में बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है? देखो बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्या है? जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसके लिए बेरोजगारी है, थी और रहेगी, ठीक है ना। बेरोजगारी होती क्या है? यानी आपके पास रोजगार नहीं है। साला ये भत्ता चाहिए हराम का। क्यों भत्ता चाहिए? फ्री का बिजली चाहिए, पानी क्यों चाहिए? ये नहीं कि साला वो पैसा है जो किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए जहाँ से रोजगार निकल जाए। यहाँ पे केजरीवाल साला डीटीसी में लेडीज के लिए बस फ्री चला देगा। ये नहीं, उस पैसे से यहाँ कोई दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर ले आए जिससे लेडीज को, महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को कोई अलग से रोजगार मिल जाए, जिससे कि वो वहाँ का तो बस का किराया तो दे जो दे। डीटीसी बस में जो किराया फ्री है उसको आप गलत मानते हैं? पूरा गलत है। उसका बाहर कौन ढो रहा है? उसका बाहर कौन ढो रहा है? सरकार के बाप का पैसा है। सरकार पैसा कहाँ से ला रही है? आप और मैं टैक्स देता हूँ ना, उससे पैसा आता है। हम क्या पूरे देश का बल है? सीएजी रिपोर्ट पढ़े हैं सर? जो बोलते हैं ना कि इधर आइए, आप दिल्ली इधर कर्ज आइए। में नहीं है, सीएजी रिपोर्ट पढ़ ले जाके एक बार। जो बोलते हैं कि दिल्ली कर्ज में नहीं है, मनीष सिसोदिया सबमिट किया था सीएजी रिपोर्ट। एक मिनट, चाचा को मत बुलाओ, चाचा 10 जनपद के हैं, ये वहाँ से आते हैं झाड़ू अगर लगने। सच्चे हिंदू को लाल किला से बोलने को मौका मिल जाए, अगर सच्चे हिंदू को लाल किला से बोलने का मौका मिल जाए, तिरंगे की कसम, हिंदुस्तान में एक भी मुस्लिम कास्ट का हिंदू मुसलमान का